बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सैंडविच, जो क्लब सैंडविच के नाम से भी जाना जाता है। ये मेरे पास है कोल्ड सैंडविच, जो कि बहुत ही आसान बनाए जा सकते हैं। आप लोग इसे अपने घर में बना सकते हैं, अपने बच्चों को बना के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। जी आएँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली अपने पास कैरेट को मैं अपने पास कर रहा हूँ फाइन चॉप में। आप इसमें जो आपका दिल करे वो आप वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, लेकिन इसमें जो ज़्यादा मदद देती है वो है कैरेट और गरकिन हो गया, जो कि जिसको खीरा बोलते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं गरकिन। उसका चार हो गया। ये सामने गरकिन है। ये गरकिन को मैं फाइन चॉप कर लूँगा। ये थोड़ा सा खट्टा टेस्ट होता है इसका, मज़े का लगता है, इसलिए इसमें मैंने कैरेट के अंदर गरकिन ऐड कर लिया। उसके साथ मैंने ले लिए ओलिव्स, ग्रीन ओलिव्स है मेरे पास। ये भी बहुत अच्छा लगते हैं, इनका टेस्ट भी अच्छा होता है। मैंने ये तीनों को मिक्स कर लिया और इसके अंदर मैंने चिकन के स्लाइस ले लिए। बोनलेस चिकन था मेरे पास, स्लाइस ले लिए। अब इसके अंदर मैं केचप ऐड करूँगा और मायोनीज़ ऐड करूँगा। ये मैंने मायोनीज़ ले ली। इसके अंदर मायोनीज़ आप जानते हैं आपको बाज़ार से मिल जाती है, और ये मैंने केचप थोड़ी सी ऐड कर ली क्वांटिटी, क्योंकि इनका फ्लेवर जो है मिक्स होके अच्छा बनता है। इसके साथ मैंने एक पिंच इसमें ब्लैक पेपर डाल दी, काली मिर्च की एक चुटकी डाल दी, और इसके साथ ही मैंने हल्का सा नमक ले लिया, क्योंकि मायोनीज़ के अंदर ऑलरेडी नमक होता है, इसलिए मैंने हल्का सा नमक लिया। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आप इसके अंदर जो आपको वेजिटेबल मुयस्सर है आप वो ले सकते हैं। मैंने 2 ब्रेड के पीसेस ले लिए। अब ब्रेड के ऊपर मैं इसकी लेयर कर दूंगा, इसकी कोटिंग कर दूंगा। आपको ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह इसको लगा दें। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस तरह 2 स्लाइस लिए। दोनों स्लाइस के ऊपर मैंने मायोनीज़ किया हुआ चिकन वेजिटेबल थी वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अब मेरे पास है आइसबर्ग को मैंने अपने स्लाइस कटिंग में फाइन स्लाइस में किया हुआ है, वो इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ। ये मेरे पास है आइसबर्ग, बंद गोभी नहीं है, आइसबर्ग मैंने लगाया है इसके ऊपर। अब इसको सेंटर में लगा के मैंने इसकी शेप बना दी है। अब मैं इसके किनारे चारों तरफ से इसकी साइडें कटिंग कर दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सख्त होती हैं, वैसे भी इससे लुक अच्छी नहीं आती। तो अगर आप लोग बच्चों को बना के दे रहे हैं तो इससे पेट में थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता है, तो इसलिए आप इसको 4 पीसीज में कटिंग कर सकते हैं। आप इसकी 3 लेयर वाली भी बना सकते हैं, जैसी आप शक्ल पसंद करते हैं आप वैसी बना सकते हैं। सीधी स्लाइस की कटिंग में भी कर सकते हैं। मेरे पास ये है सेल्फिंग रोल। अब इसके ऊपर मैं इसको सेल्फिंग कर लूँगा। रैप करने के बाद आप इसको अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स में डाल के बच्चों को दे सकते हैं। तो ये ना तो इसकी शक्ल ख़राब होगी, ना और इसके अंदर कुछ कपड़े आपके ख़राब होंगे। ये मैंने सेल्फिंग कर लिया। आप इस तरह इसको सेव कर सकते हैं, फ्रीज़र के अंदर रख सकते। मैं आपको नई नई रेसिपी बताऊंगा। आप अपने बच्चों को अपने घर में अच्छी अच्छी रेसिपी बना के दिया करें। बाज़ार से खाने से बेहतर अपने घर का खाएं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। आपके लिए अल्लाह ताला बेहतर असबाब पैदा फरमाए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।